सो हेलो मेरे वेलो, आई होप यू ऑल आर गुड गाइस। बहुत दिनों बाद आज फिर से मैंने अपनी एक क्यूट शकल आपको दिखाने का एहसान कर ही दिया। एहसान मेरे ऊपर, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज बात किस पे होने वाली है। गाइस हॉरर स्टोरी आप सभी ने बहुत सुनी होगी, आपके साथ हुई भी होगी। ऐसा ही कुछ हॉरर हुआ मेरे साथ जो कि मुझे लगा आपको बता ही देना चाहिए, क्योंकि यार मुझे तो यकीन भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी पूरी एकदम मैं भी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, बट जब से मेरे साथ ये हुआ अभी भी बताते हुए मेरे गूज़बम्स आ गए हैं। वो इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने आता है तो मैं सोचती हूँ कि बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। गाइस ये इस बात आज से 2 साल पहले जून के मंथ की है। तो हुआ कुछ ऐसा, मेरे ना पड़ोस में एक लेडी रहा करती थी, तो जिनके पति बेसिकली डेथ हो गई थी जिनके पति की। तो उनके बच्चे भी नहीं थे, कोई भी बच्चा नहीं था। तो वो अकेले रहती थी और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक वगैरह भी करती थी। हाँ, लेडी ड्रिंक वगैरह भी करती थी, तो जिसकी वजह से उनका हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। वो किसी से बात भी नहीं करती थी मेरे अलावा। तो गाइस वो बात भी कैसे करती थी, मेरी छत थी और उनकी छत थी एकदम जॉइंट थी। मैं यहाँ पे अपनी छत पे खड़ी होती थी तो उनकी छत एकदम प्रॉपरली, उनकी जो बरामदा था वो दिखता था नीचे। तो जैसे कभी कभी मैं अपनी छत पे खड़ी हो जाती थी तो वो नीचे से पूछ लेती थी हाल चाल, और मानती भी बहुत थी मेरे को। तो कभी कभी बात किया करती थी, लेकिन बड़े ही प्यार से बात किया करती थी। तो इसलिए हमारी बॉन्डिंग भी थोड़ी अच्छी थी। पूरी गली में से किसी से भी बात नहीं करती थी, बट हमारी जो बॉन्डिंग थी थोड़ी कनेक्ट थी। तो यार एक बार जून की स्टार्टिंग में ही डेट ऑफ 7 और 8 में मुझे किसी रीज़न से गांव जाना पड़ गया, और उसके बाद मेरी दादी का थोड़ा हेल्थ इशू हो गया, जिसकी वजह से मुझे वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बेसिकली मैं अपने गांव में इतना ज़्यादा रहती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगती है, गांव में सूट नहीं करती। तो मेरी मम्मा रोज़ मुझे कॉल करती थी और रोज़ मुझे कुछ अलग अलग बातें बताया करती थी यहाँ के बारे में। तो बेसिकली एक दिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो सिर्फ नाइट में आया करता है, जिसकी वजह से हम सबको रात में जग के पानी भरना पड़ता है। तो गाइस 27 को मैं अपने होम टाउन से वापस आ जाती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी मैं गांव जाती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा हेल्थ इशू हो ही जाता है। तो मैं इस बार भी आई तो मेरे को दोबारा से थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, और उसकी वजह से मैं 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकली, किसी से कांटेक्ट नहीं और किसी से बोलना चालना नहीं, घर में भी बस सोती रहती थी। ऑन द 3rd डे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होती है और मैं सोती हूँ, और रात के 2 बजे अचानक से मेरी नींद खुलती है। देन मेरे हेडेक होने लगता है सडनली, और फिर मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा मुँह धो के देखते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। तो मैं टंकी चलाती हूँ, ऐसे वो नल ओपन करती हूँ। तो मैं नल ओपन करती हूँ एंड देखती हूँ कि टंकी में पानी नहीं है, हल्का हल्का सा आ रहा होता है। एंड देन मैं सोचती हूँ कि चलो मोटर चला के देखते हैं। मोटर चलाने के बाद पानी आ जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया रात के 2 बजे ही आता था ज़्यादातर। तो हमारे छत पे ना एक ड्रम होता है जिसका पानी ज़रूरी काम के लिए यूज़ होता है। तो मैं छत पे जाके देखती हूँ कि वो ड्रम खाली है। तो मैंने ना पाइप लगा दी उस ड्रम में। लगाने के बाद तो मैं अपना फ़ोन चलाते हुए इधर उधर छत पे टहलने लगी। उसके बाद गाइस मैंने जैसे मैंने बताया था कि छत की बाउंड्री से नीचे गैलरी दिखती थी आंटी की। तो मैंने सडनली मेरी नज़र पड़ी और कि नीचे आई मेरे को देख के, और जो कि बस मुझे ही देखे जा रही थी। एक तरफ ऐसे बस मेरे को ही देखे जा रही थी। और मेरा रिएक्शन वही हमेशा की तरह स्माइल दे देना। तो मैंने भी उन्हें देख के स्माइल दे दी, और वो फिर भी मेरे को देखे जा रही है। मेरे को थोड़ा डर लगा, बट मैंने सोचा ठीक है, आंटी भी उठी होंगी पानी भरने के लिए। और फिर मेरी हमेशा की तरह आदत है कि मैं पूछती हूँ कि आंटी कैसे हो। तो मैंने उस दिन भी पूछ लिया कि हाय आंटी कैसे हो। तो आंटी फिर भी मेरे को देखे जा रही है ऐसे। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है आंटी को। तो मैंने
फिर उससे पूछा, तो मैंने फिर से पूछा कि आंटी क्या हुआ, कैसे हो। मेरे को लगा क्या पता आंटी मेरे से बोलना ही नहीं चाहती होंगी, तो इसलिए अंदर चली गई होंगी। देन मैं दोबारा से टहलने लगी फ़ोन लेके, तो आंटी सडनली अंदर से बाहर आई। मेरी सडनली दोबारा से नज़र ही पड़ी उन पे, और वो अंदर से बाहर आई और दोबारा से मेरे को देखे जा रही। के बाद में ड्रम भर के उसमें से पानी गिरने लगता है, तो मैं उस ड्रम की तरफ देखने लगी। लाइक ड्रम ऐसे रखा था और आंटी ऐसे थी, तो मैं इधर देखने लगी। एंड देन मैंने ड्रम से पाइप बंद हटा के उसके बाद आंटी की तरफ देखा, तो आंटी मतलब वहाँ से गायब हो गई। तो मेरे को लगा लिटरली छत पे आई होंगी या फिर नीचे ही होंगी, नीचे अंदर चली गई होंगी। और मैं अपनी आदत से मजबूर मैंने दोबारा से आंटी से पूछा कि आंटी क्या हुआ। आंटी ने मेरे को देख के एक अजीब सी क्रीपी स्माइल दी। लाइक मेरे को देखा, वो देखी और ऐसे स्माइल दी। और लाइक शॉकिंग बात ये है कि मैं उनको ही देखे जा रही हूँ। अब वो मेरे को नहीं देख रही हूँ, मैं उनको देखे जा रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ और वो उनका जबड़ा लाइक स्माइल दे रही है और वो बड़ा होता जा रहा है। लाइक बड़ा हो थोड़ी देर बाद मैंने नज़रें हटाई उनसे और फिर मैं डरी, इतनी तेज़ नीचे भागी मैं। और फिर द नेक्स्ट डे मैंने अपने घर वालों से सारी बात बताई, तो उन्होंने लाइक इतनी शॉकिंग बात मुझे कही, इतनी शॉकिंग बात। लाइक मेरा उस दिन से आज तक वो बात सोच के अभी तक गूज़बम्स आते हैं। मैं लाइक बता भी कैसे रही हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने जो मेरे को बोला वो बात मेरे लिए किसी बहुत बड़े हादसे से कम नहीं है। लाइक उन्होंने मुझे बोला कि जो आंटी है इनकी डेथ तुम्हारे आने से 6 दिन पहले ही हो गई थी। ये सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लिटरली जो रात को हुआ मेरे साथ वो सच था या ये जो बोल रहे हैं वो। मैंने अपने मम्मा से पूछा कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो उन्होंने बोला कि तू वहाँ पे थी और ऊपर से तेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो तुझे टेंशन ना हो जाए इसके लिए मैंने तुझे ये बात नहीं बताई, तुझसे ये बात छुपा ली। उसके बाद हुआ यूँ कि गाइस मेरी तबीयत लाइक बिगड़ती चली गई। देन मुझे पंडित वगैरह से दिखवाया गया, उन्होंने ताबीज़ वगैरह बना के दिया, मंत्र वगैरह पढ़े और फिर उन्होंने बताया कि ये तेरे से ही मतलब पूरे अपनी गली में हर जगह से सबसे ज़्यादा तुझसे ही कनेक्ट थी, इसीलिए तुझे बताने आई थी या फिर तुझसे मिलने आई थी एक लास्ट टाइम। अब वो दोबारा नहीं आएंगी। सो यार आई होप आंटी जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, और आप भी मुझे शांति दो यार। सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना। और हाँ, आपके पास भी हो एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी तो यार कमेंट करो। आई प्रॉमिस यू कि आपकी भी स्टोरी मेरी वीडियो में ज़रूर से देखने को मिलेगी। टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ हमें छपरी, हाँ हमें छपरी, हाँ हमें छपरी।